हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज की जो न्यूज़ है वो फुकुशिमा फुकुशिमा जो जापान का एक शहर है उसमें 2011 में जो दुर्घटना घटी थी उसको लेकर है। आगे बढ़ने से पहले जापान की जो लोकेशन है वो जान लेते हैं। तो फुकुशिमा की अगर बात की जाए तो वह जापान की क्या है, एक सिटी है। जापान की अगर कैपिटल की बात की जाए तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, और वहाँ के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है वो फूमियो किशिदा है। अगर इसकी इकनॉमी की बात की जाए तो यह वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी है। और यहाँ लोकतंत्र या संसदीय शासन प्रणाली और संवैधानिक राजशाही है। अगर इसके महाद्वीप की बात की जाए तो यह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अब जानते हैं जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से रिलेटेड जो घटना है उसके बारे में। तो यह 2011 या 11 मार्च 2011 की घटना है, जब जापान के इस शहर के आसपास क्या सुनामी आई। तो सुनामी आई तो पानी क्या है, बहुत ऊपर ऊंचाई तक गया, जिसके कारण जो ये परमाणु संयंत्र था इसके अंदर पानी भर गया, और जो रिएक्टर नीचे लगे हुए थे ज़मीन के नीचे, ज़मीन पर, तो वो क्या हुआ, वो पानी के नीचे दबे और उनमें काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे जो पानी अंदर गया था वो सारा क्या हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया। इस कारण यह चर्चा में बना रहता है, क्योंकि जो पानी कंटेमिनेटेड हुआ समय समय पर जापान के द्वारा उसको रिलीज करने की बात की जाती है, लेकिन वर्ल्ड के द्वारा या विश्व देशों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, और उसके पीछे उनके द्वारा फैक्ट दिया जाता है कि अगर उस पानी को समुद्र में या कहीं भी छोड़ा जाएगा तो उससे वो सारा पानी डिकन्टेमिनेट वो सारा पानी कंटेमिनेटेड या पोल्यूटेड हो सकता है, जिससे समुद्री जीव या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है। इस कारण यह समय समय पर चर्चा में बना रहता है। अब जानते हैं जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है उसके बारे में। यह वर्ष 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र घटना के नाम से भी जानता है कि 3 रिएक्टर कोरों में हुई दुर्घटना के 9 वर्ष बाद तक रिएक्टर कोर को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जल रिसाव के कारण इकट्ठा होता गया। जब पानी इकट्ठा होता गया तो उसको टैंकरों में एकत्रित किया गया, ताकि महासागरों में या अन्य कहीं ना बह जाए। परमाणु संयंत्रों में रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जल का संग्रहण किया जाता है। यह जल रेडियो एक्टिव हो जाता है। फुकुशिमा में हुई घटना के बाद इस जल को टैंकरों में संरक्षित कर लिया गया था, ताकि वह समुद्र या अन्य स्थानों पर प्रवाहित ना किया जाए। पिछले कई वर्षों से जापान सरकार इस समस्या को हल करने तथा वहाँ के मछुआरों व निवासियों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि रेडियो एक्टिव जल को छोड़ने से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही जापान की जो मछली उद्योग में छवि है वो भी खराब हो सकती है। तो इससे संबंधित क्या उपाय हो सकते हैं कि इस वाटर को रिलीज किया जाए या इसका समाधान हो सकता है। तो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो इस जल का उपचार किया जा सकता है, तथा इसमें मौजूद जो ट्रीटियम के अलावा जो 62 प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनको उस स्तर तक निकाला जा सकता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। ट्रीटियम को पूरी तरह से जल से अलग करने की कोई स्थापित विधि मौजूद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी थोड़ी मात्रा नुकसानदायक नहीं होती है। ट्रीटियम के अलावा इस जल में मौजूद अन्य रेडियो एक्टिव तत्व जैसे सीजियम होता है, स्ट्रोंटियम होता है आदि, जो कैंसर के रोग के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। ये कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जो कैंसर के रोग को बढ़ावा देते हैं। तो इनमें से दे सकते हैं सीजियम और स्ट्रोंटियम। प्रस्तावित उपायों में कहा गया है कि संयंत्र से जल को नियंत्रित मात्रा में प्रशांत महासागर में छोड़ा जाए और उसे वाष्पोत्सर्जित होने दिया जाए, या इन दोनों विधियों को सम्मिलित तौर पर प्रयोग किया जाए। अगला जो उपाय इसके द्वारा बताया जाता है, इस प्रकार से जल का समुद्र में नियंत्रित निकास एक अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि समुद्र में रेडियो एक्टिव जल की सांद्रता को स्थायी तौर पर कम करेगा और इसको समुद्र के जल में सम्मिश्रित करेगा तथा इसकी निगरानी की जा सकेगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस प्रकार जल के निकास में वर्षों लगेंगे तथा रेडिएशन स्तर को एक निर्धारित सीमा से कम रखा जाएगा।
पूरे विश्व के परमाणु संयंत्रों से ट्रिटियम को निर्धारित तरीके से लगातार छोड़ा जाता है तथा दुर्घटना से पहले फुकुशिमा से भी छोड़ा जाता था। वर्ष 1979 में अमेरिका के 3 माइल आइसलैंड परमाणु संयंत्र में हुई दुर्घटना के बाद वाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा लगभग 87,000 टन ट्रिटियम प्रदूषित जल से छुटकारा पाने में 2 वर्ष लगे। इसके बाद जो बताया जा रहा है, वाष्पोत्सर्जन विधि को रेडियो एक्टिव जल के उपचार हेतु सर्वमान्य विधि के तहत भी स्वीकार किया गया है। अगर अगले उपाय की बात की जाए तो जो इस कंपनी के द्वारा दिया गया है वह सरकार की पहले की रिपोर्टों में यह रेडियो एक्टिव जल के उपचार हेतु 5 अन्य विधियां बताई गई है, जिनमें है समुद्र का जल को समुद्र में छोड़ना तथा वाष्पोत्सर्जन शामिल था। इसके अतिरिक्त अन्य विधियों में इसको भूमि में दबा देना एवं गहराई में स्थित भूगर्भीय परतों में इसे इंजेक्ट करना आदि कुछ विधियां बताई गई। अब जानते हैं जो यह पानी अगर हम छोड़ते हैं समुद्र में तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी के अनुसार ही वर्तमान में इस परमाणु संयंत्र के टैंकों में लगभग 1 मिलियन टन रेडियो एक्टिव जल को संग्रहित किया गया है और कुल क्षमता लगभग 137 मिलियन टन है, जो कि वर्ष 2022 के मध्य तक पूरी तरह समाप्त हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जल को अगर इसको 2019 से छोड़ा जाता तब 2022 तक होता, बट अभी तक इसको नहीं छोड़ा गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जल को अगले वर्ष होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद छोड़ा जाएगा। TEPCO व अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि टैंक फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को नष्ट करने की राह में एक बड़ी बाधा है। इसके अलावा इनके स्थान को खाली कराने की आवश्यकता है ताकि परमाणु संयंत्र से निकले मलबे व अन्य रेडियो एक्टिव पदार्थों को एकत्रित किया जा सके। इसके अलावा सुनामी, भूकंप या किसी अन्य आपदा की स्थिति में इन टैंकों से रिसाव भी हो सकता है। इसके अलावा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण में निहित तकनीक समस्याएं भी एक चुनौतीपूर्ण है। अगला जो उपाय बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अगला जो प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञ व अन्य विशेषज्ञों जिन्होंने फुकुशिमा संयंत्र का निरीक्षण किया है, उनका मानना है कि इस जल को नियंत्रित तरीके से समुद्र में छोड़ना ही एकमात्र उचित विकल्प है। पैनल में मौजूद कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन्होंने पूर्व में भी इस जल के आकस्मिक रिसाव तथा जल के संभावित निकास के कारण अपनी छवि को नुकसान पहुंचाते हुए देखा है। संभवतः इसलिए तकनीक तौर पर रेडियो एक्टिव जल को समुद्र में छोड़ना एक उचित विकल्प है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो